चलिए, वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम इस बात करेंगे एक्सरसाइज 7.4 के बारे में। कल हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है फाइंड आंसर ऑफ द फॉलोइंग, राइट एंड इंडिकेट हाउ यू सॉल्व देम। ठीक है, यानी सबसे पहले हमें क्या करना है, राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग एंड राइट एंड इंडिकेट हाउ टू सॉल्व देम, यानी कैसे इनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है ए पार्ट is 5 by 9 is 5 by 9 equal to 4 by 5 और नॉट, यानी ये हमें बताना है कि ये दोनों इक्वल होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसका आंसर। ठीक है, सबसे पहले मैंने 5 by 9 को लिया और एक तरफ मैंने लिया 4 by 5 को। अब हमें क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, जो 5 by 9 में जो डिनोमिनेटर है उसकी हम इस वाले फ्रैक्शन में ऊपर नीचे, दैट इज न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। और जो इस वाले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है 4 by 5 का जो डिनोमिनेटर है, इस 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। यानी कहने का मतलब आपका क्या कर दिया हमने, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। जो मैंने कल बताया था वो इसमें मेथड करा, यानी 5 की मल्टीप्लाई तो कर दी मैंने 5 by 9 में और 9 की मल्टीप्लाई कर दी मैंने 4 by 9 में। ठीक है, तो मेरा वैल्यू आ गई ये। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आया, ये आया 25 by 45 कॉमा ये कितना आ गया हमारा 4 9 जा 36 अपॉन 45। ठीक है, क्लियर? तो देखिए अब इन दोनों, क्या ये दोनों इक्वल हैं? ये दोनों इक्वल नहीं है। जब देखिए दोनों के बेस सेम आ गए, लेकिन ऊपर यानी इसमें हमें क्या दिख रहा है कि 36 by 45 इज ग्रेटर देन द 25 by 45, यानी ये दोनों इक्वल नहीं है। इट मींस इट इज नॉट इक्वल। सो 5 by 9 इज नॉट इक्वल टू 4 by 5। 4 by 5। तो इस तरीके से हम इसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, इस तरीके से एक पार्ट हम और देखते हैं, डी पार्ट को देखते हैं। 1 by 15 इज 1 by 15 इक्वल टू 4 by 30 और नॉट। क्लियर? जिन बच्चों को समझ नहीं आया आप दूसरे पार्ट पे समझिए उसको। इज डी पार्ट इज 1 by 15 इक्वल टू 4 by 30 और नॉट। क्लियर? तो फिर से वही स्टेप हमारा 1 by 15 मैंने लिखा कॉमा 4 by 30 मैंने लिखा। अब क्या करेंगे, 30 की मल्टीप्लाई इसमें होगी 1 by 15 में, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, दैट इज 1 by 15 इंटू 30 by 30। सेम इसी तरीके से 15 की मल्टीप्लाई किसमें होगी, 4 by 30 में। तो 4 by 30 15 by 15, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में हमने क्या करी, इसकी मल्टीप्लाई कर दी। क्लियर? यानी इसके बेस की मल्टीप्लाई हमने 1 by 15 में करी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, और 1 by 15 के बेस की मल्टीप्लाई हमने 4 by 30 में करी ऊपर और नीचे। ठीक है, तो ये मेरा क्या आ गया, 1 की मल्टीप्लाई 30 में करेंगे तो 30 और नीचे आ गया 15 3 जा 45 और एक 0 और आ गई, यानी 15 30 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 450। सेम ऐसे ही इसके बेस में भी क्या आ गया 450 और ऊपर क्या आ जाएगा 15 4 जा 60। अब देखिए क्या ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इसलिए आप क्या लगा दोगे, इसमें नॉट इक्वल का साइन लगा दोगे। इक्वल होता है बेटा आपका ऐसे और नॉट इक्वल होता है आपका इस तरीके से कट। ठीक है, तो इसके नीचे लिख देंगे आपका जो मेन क्वेश्चन पूछ रखा था कि इज 1 by 5 इज इक्वल टू 4 by 30, तो आप लिख दोगे 1 by 5 इज नॉट इक्वल टू 4 by 30। क्लियर? नोट कीजिए इसको। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि ईला रीड्स 25 पेजेस ऑफ अ बुक कंटेनिंग 100 पेजेस, यानी ईला ने एक बुक रीड करी जो कितने पेज कंटेन करती है, 100 पेज, और उसमें से इन्होंने कितने रीड करे, 25 पेज रीड करे।
जबकि ललिता ललिता रीड 2/5 ऑफ द सेम बुक, यानी ललिता ने कितना रीड करा, 2/5 करा सेम उसी बुक का। तो इन्होंने पूछा है हु रीड लेस, यानी किसने बुक को कम लेस करा। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे, सबसे पहले हम किसका फ्रैक्शन निकालेंगे, ईला का फ्रैक्शन निकालेंगे हम, ठीक है। ईला ईला रीड ईला रीड 25 पेजेस आउट ऑफ कितने में से, 100 में से। सो फ्रैक्शन कितना है हम पे, यानी रीड अपॉन टोटल पेजेस। अब देखिए दोनों किससे कटेंगे, ये 25 के टेबल में देखो 100 कितनी बार आता है, 4 टाइम्स आता है। तो 25 बन जाए 25, 25 4 जा 100, तो ये कितना आ गया 1/4, ठीक है। अब बात करते हैं हम दूसरे ललिता की। ललिता क्या करें, ललिता रीड, देखिए ललिता रीड 2/5 पेज ऑफ सेम बुक, ठीक है। अब देखिए बुक में टोटल कितने पेज थे, 100, और ललिता ने कितने रीड करे, उसका 2/5। तो पहले हम ये निकालना है कि 2/5 कितना होगा उस बुक का, ताकि हम ये जान पाए कि ललिता ने कितने पेज क्या करे, रीड करे। ईला ने कितने रीड करे थे, 25 पेज। तो इसी तरीके से हमें ललिता के निकालने हैं, तभी तो हम पता पाएंगे कि किसका फ्रैक्शन ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसके टोटल पेज कितना आ जाएंगे, टोटल रीड पेजेस इक्वल टू 2/5 ऑफ 100, क्लियर। 5 से ये कटा 20 टाइम्स, और ये आ गया आपका 40 पेजेस। इतने पेजेस किसने करे, ललिता ने रीड करे, ठीक है। अब इसका क्या फ्रैक्शन क्या होगा, इसका फ्रैक्शन इक्वल टू 40/100, 0 से 0 कैंसिल, 4 1 ये जाएगा 2 से 4 2 जा, सॉरी 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, तो ये आ गया आपका 2/5। तो इट मीन्स इनमें से कौन सा बड़ा होगा, दैट इज 2/5, क्योंकि 2/5 के कितने पेजेस आ रहे हैं, 140 पेजेस आ रहे हैं, और 1/4 के कितने पेजेस आ रहे थे, 25 पेजेस आए थे। तो इट मीन्स क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था कि किसने कम पेज रीड करे। तो आंसर क्या आ जाएगा, ईला रीड लेस पेजेस, ठीक है। ईला रीड लेस पेजेस। क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में आप डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है हमारा कि रफीक एक्सरसाइज फॉर 3/6 ऑफ एन आवर वाइल, जबकि रोहित एक्सरसाइज 3/4 ऑफ एन आवर। वो एक्सरसाइज फॉर अ लॉन्गर टाइम, यानी किसने एक्सरसाइज ज्यादा करी। यानी सबसे पहले रफीक ने कितनी करी, 3/4 ऑफ एन आवर, ठीक है। रोहित ने कितनी करी, रफीक ने कितने करी, 3/6 ऑफ एन आवर, और रोहित ने करी कितनी करी, 3/4 ऑफ एन आवर। तो ये पूछ रहा है किसने एक्सरसाइज ज्यादा करी, ठीक है। तो देखो हम लिखते हैं यहाँ पे आंसर इसका। सबसे पहले रफीक लिखते हैं, रफीक क्या क्वेश्चन में, रफीक एक्सरसाइज 3/6 of an hour, and Rohit exercise 3/4 of an hour, ठीक है। तो आप देखिए 3/6 और 3/4 में कौन सा बड़ा होगा। ये आपको कॉन्सेप्ट मैंने कल भी बताया था कि जब आपके न्यूमरेटर क्या होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं, तो हम किसको देखते हैं, हम डिनोमिनेटर को देखते हैं।
जिसका डिनोमिनेटर आपका छोटा होता है वो फ्रैक्शन क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, इट मीन्स 3/6 इज लेस देन द 3/4। ठीक है, तो जब 3/6 छोटा होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, किसने एक्सरसाइज ज्यादा करी होगी, रोहित ने एक्सरसाइज ज्यादा करी होगी। तो आप लिख दोगे देयरफॉर रोहित एक्सरसाइज अ लॉन्गर टाइम। क्या लिख दोगे, देयरफॉर रोहित एक्सरसाइज फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, क्लियर। अब आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इन अ क्लास ए ऑफ 25 स्टूडेंट 20 पास विद 60%। यानी एक क्लास ए में 25 स्टूडेंट है जिसमें से 20 पास हुए हैं 60% से, एंड मोर 60% और मोर देन मार्क्स। एंड इन अनदर क्लास बी 30 स्टूडेंट, यानी एक दूसरी क्लास है बी जिसमें कितने हैं 30 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 24 पास हुए हैं मोर देन 60% मार्क्स से। तो इन विच क्लास ग्रेटर फ्रैक्शन ऑफ द स्टूडेंट पासिंग विद द 60% और मोर। ठीक है, तो देखिए क्लास, सबसे पहले एक ही बात करते हैं, एक क्लास में 20 बच्चे पास हुए हैं, कितने में से, आउट ऑफ 25 में से। तो सबसे पहले हम उसका फ्रैक्शन निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा है, सबसे पहला कि इन क्लास ए 20 स्टूडेंट पास आउट ऑफ 25 स्टूडेंट। तो फ्रैक्शन क्या होगा इसका, 20/25, दैट इज 5 से कटेंगे इसके 4 टाइम्स, ये 5 से कटेगा 5 टाइम्स, दैट इज 4/5। इसी तरीके से हम किसका निकालेंगे, क्लास बी का। इन क्लास बी कितना बोला था, क्लास बी में कहा था इन्होंने कि 24 पास आउट हुए हैं आउट ऑफ 30। इन क्लास बी 24 स्टूडेंट पास आउट 20 स्टूडेंट पास आउट ऑफ 30 स्टूडेंट, पास आउट 30 स्टूडेंट। ठीक है, इन क्लास बी 24 पास आउट ऑफ 30 स्टूडेंट। ठीक है, तो इसका फ्रैक्शन क्या निकल जाएगा हमारा, ये फ्रैक्शन निकलेगा 24/30। करिए इसको कट, किससे करोगे, 3 से कट करिए। 3 से जब हम उसको कट करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 3 8 जा, और ये कितनी बार जाएगा, 3 10 जा। ठीक है, अब देखिए किससे कट हो सकता है, ये दोबारा हम इसे कट करेंगे, 2 से कट कर सकते हैं इसको। ये कितनी बार जाएगा, 4 बार, और ये कितनी बार जाएगा, 5 बार, दैट इज कितना आ गया, 4/5। इट मीन्स क्लास ए के और क्लास बी के देखिए दोनों फ्रैक्शन क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो हम इसमें क्या लिख देंगे, यानी ईच क्लास है सेम फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट गेटिंग 60% और मोर देन मार्क्स। यानी हम क्या लिखेंगे इसके बाद, देखिए दोनों का फ्रैक्शन क्या आ गया, हमारा इक्वल आ गया। और क्वेश्चन में क्या पूछा था कि किसके ज्यादा पास आउट हुए, यानी किसकी परसेंटेज ज्यादा रही है पास आउट होने की। लेकिन यहाँ पे हमने क्या देखा कि दोनों का फ्रैक्शन क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो हम लास्ट में लिख देंगे, क्या लिखेंगे लास्ट में लिख देंगे कि इन hence each class have the same fraction of students, क्या each class have the same number of students pass out। ठीक है, पास आउट ऑफ 60% और मोर देन मार्क्स। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं एक्सरसाइज 7.5 के बारे में। इसके बाद की लाइन जरूर लिख लेना आप। एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है,
चलिए अब बात करते हैं 7.5 की। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि राइट द फ्रैक्शन अप्रोप्रिएटली एज एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो यानी हमें क्या कह रहा है कि यहाँ पे हमें बताना है अपने हिसाब से कि जो फिगर्स दे रखी हैं उनके फ्रैक्शन यहाँ पे ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, अपने हिसाब से। ठीक है, तो ए पार्ट को देखते हैं हम। यहाँ पे ए पार्ट में क्या है, ए पार्ट में इस तरीके से आपके बॉक्स हैं और डैश लगा के फिर एक बॉक्स है, ये ऐसे डैश लगा के एक और बॉक्स है और इक्वल करके आपको फिर एक बॉक्स दे रखा है और ये बॉक्स कितने में डिवाइड हो रहे हैं, 5 पार्ट्स में। ठीक, अब पहले वाले में देखिए, पहले वाले में एक पार्ट शेड है हमारा, दूसरे में हमारे 2 पार्ट शेड हैं और जो फाइनल आंसर दे रखा है इसमें हमारे क्या है, 3 पार्ट क्या है, शेड है। तो देखिए साफ दिख रहा है कि यहाँ पे ए 1 + 2 दैट इज कितने हो गए, 3। तो देखिए इसका फ्रैक्शन क्या हुआ, टोटल पार्ट कितने, 1 2 3 4 5, तो कितना हो गया ये 1/5। यहाँ कितने हैं, 5 पार्ट है, इसमें से कितने शेड है, 2, दैट इज 2/5। जब 1/5 और 2/5 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/5, और 3/5 किसका है, इस वाले का आंसर है। तो इसमें अंदर क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है इसके अंदर। कैसे एडिशन हो रहा है कि यहाँ पे हमारा 1 पार्ट शेड था 5 पार्ट में से, यहाँ हमारे 2 पार्ट शेड थे 5 पार्ट में से, जब दोनों को हमने ऐड कर दिया तो कितने हो गए, 3 पार्ट शेड हो गए 100 पार्ट में से। ठीक है, और अगला देखिए, अगले वाले में क्या है, बी पार्ट में। बी पार्ट में क्या है, आपका एक पूरा सर्कल है, इस सर्कल डिवाइड है आपका, इसमें पूरे पार्ट में क्या हो रहा है, शेड हो रहा है। इससे अगला वाला पार्ट है डैश डैश लगा के, ये भी एक सर्कल है और इसके अंदर हमारा इस पोर्शन में शेड है और इस पोर्शन में शेड है। ठीक, और आंसर जो आ रहा है हमारा, आंसर में हमारा, ठीक, आंसर में क्या है हमारा, 2 पोर्शन में शेड है। तो देखिए क्या शो कर रहा है, यहाँ पे मेरा फुल पार्ट शेड था, यहाँ मेरे 3 पार्ट शेड हैं। तो फुल कितने पार्ट थे, 5 पार्ट, 3 पार्ट यहाँ पे बचे। तो अगर मैं फुल में से 3 माइनस कर दूंगा तो कितने बचेंगे, 2 होंगे। तो इट मीन्स यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है। कैसे, यहाँ मेरा 5/5 पार्ट थे, ठीक है, यानी 5 में से 5 पार्ट शेड थे, अगर उसमें से मैंने माइनस कर दिए कितने, 3/5 पार्ट, यानी इसका फ्रैक्शन कितना है, 3/5। तो मेरा जो आंसर बचा है ये कितना बचा, 2/5। तो आपको फिगर, इस क्वेश्चन के अंदर आपको फिगर देख के बताना है कि इस फिगर के अंदर एडिशन हो रहा है या सब्ट्रैक्शन हो रहा है, और उस रूल को हमें क्या करना है, शो करना है हमको। ठीक है, सेम इसी तरीके से आप सी पार्ट करेंगे। क्लियर, इसके बाद बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा क्या है, एडिशन ऑफ अ नंबर। ठीक है, तो इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। कैसे करते हैं हम एडिशन ऑफ अ 2 फ्रैक्शंस। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, 1/18 प्लस 1/18। अब देखिए, जब आपके 2 तरीके से आपके एडिशन होते हैं, कौन कौन से, एक तो जब आपके डिनोमिनेटर सेम हो, और दूसरा जब आपके डिनोमिनेटर क्या हो, डिफरेंट हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेम वाले की, यानी जब आपके डिनोमिनेटर क्या है, दोनों फ्रैक्शन के सेम हो। ठीक है, तो देखिए इस कंडीशन में, यानी कैसे फ्रैक्शन होने चाहिए, ये आपके लाइक फ्रैक्शंस होने चाहिए, यानी लाइक में हम अलग कंडीशन होगी और अनलाइक में अलग कंडीशन होगी। तो दोनों का एलसीएम कितना आया, 18। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों डिनोमिनेटर का क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो 18 और 18 का एलसीएम 18 ही आ गया। फिर उसके बाद हमारा अगला स्टेप क्या होता है, जो हमारा डिनोमिनेटर का पार्ट है उसको हम किससे डिवाइड कर, जो हमारा एलसीएम है उसको हम किससे डिवाइड करते हैं, डिनोमिनेटर के पार्ट से। ठीक है, तो 18 से 18 डिवाइड करा, 1 आया, और जो आपका आंसर आता है, क्यूसेंट जो आता है, उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं हम
न्यूमरेटर में, ठीक है। तो कितना आ गया 1 × 1 1, और यहाँ पे भी सेम यही प्रोसेस होगा, तो क्या आ गया 1, तो दैट इज 2/18। और इसको हम जब शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ये कितने से जाएगा, 2 × 2 2 × 9 = 18, दैट इज 1/9। तो इस तरीके से आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक पार्ट और देख लेते हैं हम। बी पार्ट की बात करते हैं हम। बी वाला पार्ट है 8/15, 8/15 पिलर 3/15। अब देखिए इसमें भी सेम प्रोसेस करा हमने। 15 और 15 का एलसीएम कितना आ गया हमारा, 15 आ गया, यानी इस 15 और 15 का एलसीएम हमारा 15 ही आ गया, यानी दोनों 15 का एलसीएम हमारा कितना आ गया, 15 आ गया। अब 15 से 15 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 8 में, देन 8। सेम यही प्रोसेस दोबारा करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 3, तो 8 + 3 दैट इज 11/15 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक, क्लियर। अब देखिए, अब इसके जो अगले पार्ट्स हैं आपके, सारे पार्ट्स आपके जो दे रखे हैं इसमें आपके बिल्कुल लाइक फ्रैक्शंस दे रखे हैं, ठीक है। तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। अगर आपको कोई पार्ट नहीं आता है तो हम अगली क्लास में इसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू।